पद्म पुराण के अनुसार प्रभु जगन्नाथ जी और बलराम जी की बहन सुभद्रा एक बार नगर घूमने की हट करने लगी। तभी दोनों भाई बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए रथ पर सवार हुए और नगर घूमने के लिए निकल पड़े। 3 किलोमीटर चलने के बाद वे अपनी मौसी गुंडेचा के घर पहुँचे और वहाँ 7 दिन ठहरे। तब से आज तक यह क्रम बना हुआ है। वर्तमान में इसने विश्व की सबसे विशाल लंबी रथ यात्रा का रूप ले लिया है। हर वर्ष ये रथ यात्रा उड़ीसा जगन्नाथपुरी क्षेत्र से निकाली जाती है। यह रथ यात्रा 10 दिन तक चलती है। इसकी विशालता का प्रमाण इसमें सम्मिलित होने वाले हर वर्ष 25 लाख से भी ज़्यादा लोग देते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि लोग अगर सच्चे भाव से इस यात्रा में शामिल होते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनको 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस रथ यात्रा में एक छोटी से छोटी चीज़ बहुत ही अद्वितीय है। जैसे इस रथ यात्रा में शामिल तीनों रथों को नारियल की लकड़ी से बनाया जाता है, जिससे यह रथ हल्के रहें और इन्हें आसानी से खींचा जा सके। इन रथों के लिए जिन पेड़ों को चुना जाता है उनको भगवान जगन्नाथ जी की सोने की कुल्हाड़ी से स्पर्श कराते हुए उन पर काट का निशान लगाया जाता है। इन रथों को बनाने में लगभग 2 महीने का वक्त लगता है। इस दौरान रथ बनाने वाले लोग सात्विक तरीके से रहते हैं और दिन में एक बार सात्विक भोजन ही करते हैं। ये तीनों ही रथ एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसमें भगवान बलराम जी का रथ सबसे आगे चलता है। इस रथ को ताल ध्वजा रथ या नंगल ध्वजा रथ भी कहा जाता है। यह रथ 44 फीट ऊंचा और लाल, नीले तथा हरे रंग के कपड़े से सजा होता है। इस रथ के रखवाले स्वयं वासुदेव होते हैं। इस रथ में बलराम जी के साथ रामकृष्ण जी होते हैं। इस रथ के ही ठीक पीछे देवी सुभद्रा का रथ होता है, जिसे दर्प दलना रथ या देव दलन रथ भी कहा जाता है। यह रथ बलराम जी के रथ से थोड़ा नीचा अर्थात 43 फीट ऊंचा और लाल तथा काले रंग के कपड़े से सजा होता है। इस रथ की रखवाली स्वयं माँ दुर्गा करती हैं और इस रथ में देवी सुभद्रा का साथ सुदर्शन देता है। इन दोनों रथों के पीछे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ होता है, जिसे नंदी घोष रथ, गरुण ध्वजा रथ या कपिल ध्वजा रथ आदि नामों से पुकारा जाता है। यह रथ सबसे ऊंचा अर्थात 45 फीट ऊंचा होता है। इसको लाल और पीले रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रखवाली गरुण देव करते हैं। इस रथ में भगवान जगन्नाथ जी का साथ मदन मोहन जी देते हैं। अब अगर हम बात करें भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की, जहाँ से यह रथ यात्रा प्रारंभ होती है, तो वह भी पूरी तरह से आश्चर्यों से भरा हुआ है। जैसे कि यह एकमात्र मंदिर है जहाँ प्रभु जगन्नाथ आपको अपनी बाहें फैलाकर बुलाते हैं, अर्थात उनकी मूर्ति के हाथ अपने भक्तों और चाहने वालों की तरफ खुले होते हैं। इस मंदिर की शोभा बढ़ा रही बलराम, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं लकड़ी की बनी हुई हैं, जिनको हर 12 साल बाद बदला जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जगन्नाथ जी की कांट की इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का असली हृदय रखा हुआ है, जो आज भी धड़क रहा है। इसका साक्ष्य मंदिर के पुजारी देते हैं। जब प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मूर्तियों को बदला जाता है तो पूरी नगर की बिजली को काट दिया जाता है और मूर्तियों को बदलने वाले पुजारियों की आंखों को कपड़ों से बांध दिया जाता है। जब वह एक कांट की मूर्ति से श्री कृष्ण का हृदय निकालकर दूसरी नई कांट की मूर्ति में रखते हैं तो वह ये महसूस कर पाते हैं कि यह हृदय अभी भी धड़क रहा है। इन सब के अतिरिक्त एक अन्य चीज़ और भी है जो इस मंदिर को अद्भुत बना देती है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, परंतु तब भी समुद्र की लहरों की आवाज़ इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सुनाई देना बंद हो जाती है, क्योंकि इस मंदिर से टकराने के बाद हवाएं भी अपनी दिशा बदल देती हैं
और इसका प्रमाण मंदिर की चोटी पर लगा यह ध्वज है, जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इस मंदिर और भगवान जगन्नाथ जी के बारे में जितनी बात की जाए कम ही कम है। तो अपनी इस चर्चा को यहीं विराम लगाते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा।